मूवी की स्टार्टिंग एक 19 साल की खूबसूरत सी लड़की से होती है जिसका नाम बेला था। बेला स्वीडन से लॉस एंजलिस एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन वो कोई आम एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक अडल्ट एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी सिलसिले में आज वो माइक नाम के एक बंदे से मिलने आई हुई थी। माइक उससे कुछ फॉर्म्स पर साइन करवाता है जिन पर लिखा था कि बेला अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहती है। जब बेला माइक से बातें कर रही थी तो माइक उसकी वीडियो बनाने लगता है ताकि कल को बेला अपनी बातों से मुकर न जाए। इसके बाद बेला को उसका पहला अडल्ट शूट करने का मौका दिया जाता है, जहां ब्रेन नाम का आदमी बेला को उसका सीन समझा रहा था। ब्रेन अडल्ट मूवीज का डायरेक्टर था, इसीलिए वो शूटिंग शुरू होने से पहले बेला को उसका काम अच्छी तरह से समझाता है। शूट शुरू करने से पहले ब्रेन बेला को वॉशरूम में जाकर खुद को अच्छी तरह से साफ करने को कहता है। ब्रेन की बातें सुनकर बेला बहुत घबरा गई थी और वो शूट करने से मना कर देती है, मगर बाद में ब्रेन के समझाने पर वो शूट करने के लिए मान जाती है। ब्रेन की बातों से मोटिवेट होकर बेला शूट को अच्छे से पूरा करती है और बाद में अपने भीगे हुए बदन की कुछ तस्वीरें क्लिक कर उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करती है। कुछ देर बाद माइक और ब्रेन बेला की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि पहली ही बार में बेला ने बहुत अच्छा काम किया था। बेला उनसे कहती है कि मैं बहुत बड़ी अडल्ट स्टार बनना चाहती हूँ, तो इसके जवाब में ब्रेन उसे बताता है कि बड़ी स्टार बनने के लिए तुम्हें किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ना होगा। थोड़ी ही देर बाद माइक अपनी गाड़ी में बेला को उसके घर छोड़ने जाता है। दरअसल बेला जिस घर में रह रही थी वो घर माइक का ही था, जिसमें बेला के साथ साथ 3 और लड़कियां भी रहती थीं। इन लड़कियों के नाम जॉय, एशली और कैटी थे और ये तीनों भी बेला की तरह अडल्ट एक्ट्रेस थीं। इनमें से जॉय सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली लड़की थी, इसीलिए बेला अगले ही दिन उसके साथ एक कंपनी ज्वाइन करने जाती है। जॉय के कहने पर बेला को भी साइन कर लिया जाता है और अब से उसे बॉब नाम के एजेंट के थ्रू काम करना होगा। अगले दिन बॉब बेला और जॉय को उनका न्यूड फोटोशूट करवाने एक सेट पर लेकर आता है, जहाँ पहले से ही एक लड़की अपना फोटोशूट करवा रही थी। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जिसे देखकर बेला को उससे जलन होने लगती है। इस लड़की का नाम ईवा था और ये एक बहुत बड़ी अडल्ट स्टार थी। सेट पर सब उसे गिगलर कुड़ी कहकर बुला रहे थे। दरअसल ईवा गिगलर की कंपनी के लिए काम करती थी, इसीलिए सब उसकी चमचागिरी कर रहे थे। ईवा को देखकर बेला भी उसकी तरह बनने का सपना देखने लगती है। अब ईवा के बाद बेला और जॉय भी अपना फोटोशूट करवाती हैं और फिर वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप साफ करने लगती हैं। मेकअप साफ करते करते वो दोनों बातें करती हैं और बातों बातों में बेला जॉय से पूछती है कि गिगलर कुड़ी बनने के लिए क्या करना होगा। जॉय उसे बताती है कि गिगलर कुड़ी वो सब कुछ करती है जो आम लड़कियां नहीं कर सकती। इसके साथ साथ हर रोज काम करना होगा, कंपनी जो भी जैसा भी काम कहेगी वो सब करना होगा। जॉय की बातें सुनकर बेला ने मन ही मन गिगलर कुड़ी बनने की ठान ली थी। इसके बाद रात को वो सभी एशली का जन्मदिन मनाती हैं और खूब मौज मस्ती करती हैं। अब वो सभी एक पार्टी में जाती हैं जहां अडल्ट मूवीज की दुनिया के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इस पार्टी में गिगलर भी आया था, जिसके साथ बेला को ईवा भी नजर आती है। पूरी पार्टी में बेला की नजर सिर्फ गिगलर पर थी, मगर जहाँ पर वो बैठा था वहाँ सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोग ही जा सकते थे। और ये सब देखकर बेला को बड़ी अडल्ट स्टार बनने की और भी तलब लग जाती है। बेला पर बड़ी स्टार बनने का भूत इतना सवार हो चुका था कि वो रात को सो भी नहीं पाती। इसी वजह से वो रात को ही गिगलर की कंपनी में फोन कर कहती है कि वो भी गिगलर कुड़ी बनना चाहती है, जिसके जवाब में उसे बताया जाता है कि गिगलर कुड़ी बनने के लिए एक मशहूर एक्ट्रेस होना जरूरी है, साथ ही साथ उसे हर तरह के काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेला की ना तो कोई वीडियो अभी तक हिट हुई थी और ना ही उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स थे, जिस वजह से उसे गिगलर कुड़ी बनने से मना कर दिया जाता है। ना सुनकर बेला थोड़ी उदास हो जाती है, मगर अगली ही सुबह वो बॉब से कहती है कि मैं हर तरह की वीडियोस में काम करना चाहती हूँ। जिसके बाद बॉब के कहने पर उसे उसका पहला हार्ड वीडियो मिलता है। इस वीडियो में बेला को रस्सियों से बांधकर हवा में लटकाया जाना था, जिसमें बेला की हालत काफी खराब हो जाती है, मगर वो जैसे तैसे कर शूट पूरा कर लेती है। कुछ दिनों बाद बेला बॉब के कहने पर एक और हार्ड शूट पर जाने की तैयारी शुरू करती है। ये वीडियो एक रेप वीडियो था, जिसमें बेला के बाल खींच खींच कर उसे बहुत पीटा जाएगा। बेला को सब कुछ पहले ही बता दिया गया था, मगर सब जानते हुए भी बेला शूट के लिए राजी थी। कुछ देर बाद जैसे कि बेला को पहले ही बता दिया गया था, उसे शूट के समय वैसे ही बहुत मारा पीटा जाता है। इस वीडियो में बेला के साथ 3 लड़के थे जो बेला के साथ बुरी तरह से जबरदस्ती करते हैं। आखिर में जब बेला उनके टॉर्चर को सहन नहीं कर पाती तो वो बीच में ही शूटिंग रोक देती है, क्योंकि बेला ने बीच में ही काम रोककर शूट खराब कर दिया था, तो वो लोग उसे पेमेंट भी नहीं देते। अब बेला रोते रोते बॉब के पास जाती है और शूट पर जो भी हुआ वो सब कुछ बॉब को बताती है, मगर बॉब भी उसे भला बुरा कहता है क्योंकि बेला ने सब जानते हुए खुद ही शूट के लिए हामी भरी थी। गुस्से में आकर बॉब बेला को अपनी कंपनी से निकाल देता है, जिसके बाद बेला भी बॉब की एजेंसी को लात मारकर वहाँ से चली जाती है। अब बेला काफी उदास रहने लगी थी, मगर एक दिन हिम्मत कर वो फिर से काम करने का फैसला करती है। बेला को एक अडल्ट साइट मिलती है, जिसमें फोन कर
बेला उनके लिए वीडियो में काम करने की बात करती है, लेकिन वहाँ से बेला को पता चलता है कि उसे बिना किसी एजेंसी के साइन नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद बेला उनकी वीडियो में फ्री में काम करने की बात करती है और वो लोग उसका फ्री वाला ऑफर मान लेते हैं। कुछ देर बाद बेला शूट पर पहुँच गई थी, जहाँ उसे दो लड़कों के साथ एक ही समय शूट करना था। बेला को शूट के समय बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे कर शूट पूरा कर लेती है। बेला की ये वीडियो सुपर हिट हो गई थी, जिसके बाद वो सीधा गिगलर से मिलने पहुंच जाती है। बेला उससे कहती है कि मैं भी गिगलर कुड़ी बनना चाहती हूँ, तुम मुझे जो भी करने को कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक मौका चाहिए। बेला की बातें सुनकर गिगलर उसे साइन कर लेता है। इसके बाद बेला हर रोज बिजी रहने लगी थी, जिसका बेला खूब मजा ले रही थी। कभी बेला का फोटोशूट होता तो कभी उसे एक दो या फिर कभी कभी तो लड़कों के पूरे ग्रुप के साथ शूट करना होता था। अब बेला अच्छा खासा कमाने लगी थी, मगर अभी भी बेला अपने दोस्तों के साथ ही रह रही थी। उसकी तीनों दोस्त उसकी तरक्की से बहुत खुश थीं। एक दिन जॉय बेला से कहती है कि मुझे भी किसी अच्छी वीडियो में काम करना है, क्या तुम मेरे लिए अपनी कंपनी में बात कर सकती हो? जिसके अगले ही दिन बेला जॉय को अपने साथ एक वीडियो में सीन करने का मौका दिलवाती है। कुछ ही देर में डायरेक्टर आकर बेला और जॉय से मिलता है और साथ ही साथ वो उन्हें उनके को स्टार से भी मिलवाता है, जिसका नाम सीजर था। बेला तो सीजर से अच्छे से मिलती है, लेकिन जॉय को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि काफी समय पहले सीजर और जॉय का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। मगर बेला उसे समझाती है कि हमें तो बस वीडियो में शूट करना है, इसके बाद वो अपने घर और हम अपने। बेला के समझाने पर जॉय मान जाती है। कुछ ही देर में शूट शुरू हो जाता है, जिसमें सीजर बेला के साथ तो प्यार से पेश आता है, लेकिन जॉय को वो सभी के सामने काफी बेइज्जत करता है। जॉय उससे परेशान होकर उसकी शिकायत डायरेक्टर से करती है। जॉय को उम्मीद थी कि बेला उसका साथ जरूर देगी, लेकिन बेला जॉय की वजह से अपने काम पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहती थी। बेला की चुप्पी देखकर जॉय उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। जब बेला शूट के बाद घर आती है तो देखती है कि जॉय ने उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया था। अब बेला अपना सामान उठाकर एक बड़े से होटल में रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद बेला एक अवार्ड शो में जाती है, जहाँ अडल्ट स्टार्स के काफी फैन आए हुए थे। इसी फंक्शन में ईवा भी आई हुई थी, जो अपनी फोटोज क्लिक करवा रही थी। उसे देखकर बेला भी उसके पास आती है और मस्त मस्त पोज देने लगती है। इसके बाद तो बेला खुलकर फंक्शन को एंजॉय करने लगी थी। वो जहाँ पर आए सभी बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज क्लिक करवाने लगती है। इस अवार्ड शो के बाद बेला इतनी फेमस हो चुकी थी कि कुछ ही दिनों में उसे ईवा के साथ लेस्बियन वीडियो शूट करने का मौका मिल जाता है। मगर शूट के समय ईवा ये कहकर बेला का मजाक उड़ाती है कि इसने तो सफाई ही नहीं की, मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। ईवा की बात सुनकर डायरेक्टर उन दोनों की जगह बदल देता है। वो बेला को अपनी कमर पर बांधने के लिए एक टॉय देता है, ताकि बेला ईवा को अच्छे से पेल सके। जिसके बाद बेला भी ईवा को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेती है। बेला को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अब तक जो भी सहा है वो उन सबकी भड़ास ईवा पर निकाल रही हो। बेला ने ईवा की हालत काफी खराब कर दी थी, जिस वजह से ईवा उसे बीच में ही रोक देती है। इस वीडियो के बाद बेला ईवा से भी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। वो जो बनना चाहती थी अब वो बन चुकी थी, लेकिन इसके लिए बेला ने काफी दर्द सहा था। बेला आज गिगलर के साथ उसी जगह पर बैठी थी जहाँ पर आने के लिए उसे एक दिन मना कर दिया गया था। अब बेला के पास वो सब कुछ था जिसके उसने सपने देखे थे, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे एक दायरे में रहना पड़ रहा था, जबकि उसकी तीनों दोस्त आज भी पूरी मस्ती से मजे कर रही थीं। कुछ देर बाद बेला ईवा के साथ गाड़ी में बैठी कहीं जा रही थी। बेला ईवा से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है, लेकिन ईवा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। अडल्ट स्टार्स की ऐसी ही जिंदगी होती है, उन्हें चाहे जितना कुछ भी सहना पड़े, मगर दुनिया के सामने उन्हें हमेशा शांत और खूबसूरत ही दिखना पड़ता है। मगर बेला को ये सब मंजूर नहीं था, इसीलिए वो रास्ते में ही गाड़ी रुकवा कर उतर जाती है, ताकि वो अपने आगे की जिंदगी अपनी मर्जी से जी सके। और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।